Yes, chapter number 6, new questions and ideas. In this chapter, we study about the questions and ideas which are raised by the बुद्धा and महावीरा. ठीक है, मतलब उस टाइम में जब किंगडम्स बन रहे थे तो कुछ आइडियाज और क्वेश्चनिंग लोगों के माइंड्स में आ रही थी, उससे रिलेटेड ये चैप्टर है. इस चैप्टर में हम बुद्धा एंड महावीरा की जो है स्टोरी पढ़ेंगे, उनकी लाइफ की स्टोरी पढ़ेंगे. तो फर्स्ट तो नाम याद रखना है आपने, सिद्धार्था. जो बुद्धा जी थे उनका क्या नाम था? सिद्धार्था, या गौतम भी कहते थे, इसलिए गौतम बुद्धा के नाम से हुआ. उन्होंने जो है बुद्धिज्म को फाउंड किया था उन्होंने, मतलब बनाया था. कब? 2500 ईयर एगो की बात कर रहे हैं. ठीक है, जब नई सिटीज डेवलप हो रही थी, लाइफ जो है चेंजेस हो रही थी विलेज में, उस समय जो लोग थे, सोसाइटी थी, उनकी जो थिंकिंग थी वो चेंज हो रही थी अबाउट द ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ. सबको लगता था कि लाइफ का क्या मीनिंग है. जो बुद्धा थे, सिद्धार्थ गौतम बुद्धा, वो एक छोटे से गण से बिलोंग करते थे. ठीक है, क्षत्रिय उनकी वो थी, क्षत्रिय थे. सक्यागन, तो ये याद रखना है, सक्यागन से थे. वो बहुत ही यंग थे जब उन्होंने अपना जो होम है उसे लेफ्ट आउट कर दिया. क्यों? क्योंकि वो नॉलेज जो है सर्च करना चाहते थे. ठीक है ना, इन सर्च ऑफ नॉलेज. ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से काफी क्वेश्चंस हैं जो रेज होते हैं. ही वंडर फॉर सेवरल ईयर्स मीटिंग एंड होल्डिंग डिस्कशन. वो काफी सालों तक इधर उधर घूमते रहे, लोगों से डिस्कशन करते रहे. एंड फाइनली टू फाइंड द पाथ ऑफ रियलाइजेशन. और फाइनली उनको लगा कि कुछ पाना है, तो मेडिटेशन करी उन्होंने. कहाँ पर? पीपल के ट्री के नीचे बैठकर, पीपल का जो पेड़ होता है वहां बैठकर. बिहार में बोध गया, बिहार में एक प्लेस है बोध गया, वहां पर बोध गया में जो एक पीपल का पेड़ है उसके नीचे बैठ के उन्होंने क्या अटेन किया? एनलाइटमेंट. ये याद रखना है वर्ड, एनलाइटमेंट, मतलब एनलाइटमेंट को उन्होंने एक जो है उसको अटेन किया, उसको पा लिया. कहाँ? फिर से सुन लो, बिहार में बोध गया में. बिहार में एक जगह है बोध गया, बोध गया में पीपल के पेड़ के नीचे उन्होंने क्या अचीव किया, अटेन किया? एनलाइटमेंट. क्लियर? आफ्टर डेट उनको बुद्धा और वाइस मैन के नाम से जाना जा गया. बुद्धा, तभी उन्हें लॉर्ड बुद्धा कहा गया. और वो सारनाथ भी गए. ठीक है, जो वाराणसी में है, वहां पर भी उन्होंने लोगों को काफी टीच किया. और उनकी डेथ कहाँ हुई? उस प्लेस को भी याद रखना है, प्लेस थी कुशीनारा. ठीक है, तो ये दो चार चीजें जो याद रखनी है. एनलाइटमेंट क्या है, वो उनकी डेथ कहाँ हुई? कुशीनारा में. और वो क्षत्रिय थे. नेक्स्ट आ जाता है हमारा, बुद्धा जो थे वो हमें क्या सिखाते थे? उनकी बातें ही है ना जो अभी तक हम सीख रहे हैं. वो कहते थे जो लाइफ है वो फुल ऑफ सफरिंग एंड अनहैप्पीनेस. मतलब कि लाइफ में कोई भी हैप्पी नहीं है. ठीक है, सब दुखी हैं, कोई खुश नहीं है. क्यों? क्योंकि हमारी जो क्रेविंग्स है, हमारी जो डिजायर्स है, हमारी जो वांट्स है, वो कभी फुलफिल नहीं होती. तो याद रखना है, वो क्या कहते थे? लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग्स एंड अनहैप्पीनेस थी. अगर हमें एक चीज मिल जाती है तो हम दूसरी चीज चाहते हैं, और वो नहीं मिलती तो हम क्या हो जाते हैं? तन्हा हो जाते हैं, अकेला अकेला फील करते हैं. ऐसे लगता है जैसे हमारे साथ कोई नहीं है, हम अकेले रह गए. तो वो क्या सिखाते थे? उनकी टीचिंग्स क्या था? फर्स्ट था टू बी काइंड. काइंड रहो, रिस्पेक्ट करो, चाहे वो एनिमल्स हैं चाहे ह्यूमन बीइंग्स हैं, उनकी रिस्पेक्ट करो, किसी की भी इंसल्ट ना करो. ठीक है, जो भी काम करो, कर्म करो, गुड और बैड, वो हमारी लाइफ को अफेक्ट करते हैं. वो कहते थे आप लाइफ में जो भी काम करोगे उसका कहीं ना कहीं आपको कर्म या इफेक्ट पड़ेगा. ठीक है ना. और बुद्धा ये सारी जो टीचिंग्स देते थे, ये क्वेश्चन आ सकता है, बुद्धा जो टीचिंग्स देते थे वो कौन सी लैंग्वेज होती थी? डेट इज प्राकृत. प्राकृत लैंग्वेज में वो अपनी टीचिंग्स जो है बताते थे, क्योंकि वो लैंग्वेज सबको समझ आती थी.
इसके अलावा वो एनकरेज करते थे सिंपल थिंकिंग रखो, ठीक है ना, और जो मिला है उसको एक्सेप्ट करो, मतलब रोना नहीं है, जो है लाइफ में मिला है उसको एक्सेप्ट करो, ठीक है। ये नहीं कहना कि उसके पास एक्स्ट्रा है मेरे पास कम है, लाइफ में तो सबको बराबर ही है। नेक्स्ट आ जाता है उपनिषेध। अब उपनिषेध के बारे में पढ़ेंगे। उपनिषेध जो है अराउंड द टाइम बुद्धा वाज प्रीचिंग, जो प्रीच कर रहे थे, तो उन्होंने जो जो भी अपनी टीचिंग्स थी वो उपनिषेध में बताई। वो कहते थे कि लाइफ के जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं वो फाइंड आउट करो, कि लाइफ जो आफ्टर डेथ जो है वो क्या क्या होती है, क्या क्या सेक्रीफाइसेस हमें करने पड़ते हैं, ठीक है ना। वो आत्मा, ब्रह्म, यूनिवर्सल सोल के बारे में बात करते थे। वो कहते थे हमारी आत्मा और ब्रह्म जो है दे आर वन, एक ही है। और उनकी जो भी आइडियाज होते थे वो कहाँ रिकॉर्ड थे, उपनिषेद में थे, जो लेटर वैदिक टेक्स्ट बने उसमें भी दिए हुए हैं। उनके ये सारे उपनिषेद थे। सिक्स सिस्टम ऑफ फिलोसफी थी, वो भी हमने सारा पढ़ा है हुआ है, ठीक है ना। वो उपनिषेध का या मतलब क्या है, अप्रोचिंग एंड नियर बाय, सिटिंग नियर, मीन्स समझो और पास आके बैठो, तभी पढ़ोगे ना किसी चीज को समझोगे। और उनकी जो भी कन्वर्सेशंस होती थी वो टीचर्स और स्टूडेंट्स के जैसे कन्वर्सेशन होती है वैसी होती थी, और उनके जो आइडियाज होते थे वो बहुत ही सिंपल होते थे। उपनिषेध थिंकर्स क्या कहते थे कि मैन, चाहे ब्राह्मण हो चाहे राजा हो, ठीक है ना, वो सब थिंकर्स बन सकते हैं। पर वुमेन्स को वो इतना नहीं मानते थे। पर वुमेन्स में गार्गी जो थी, वो वुमेन थी, उसको बहुत लर्निंग की वो थी, तो वो पार्टिसिपेट करती थी। वैसे पुअर पीपल को भी अलाउड नहीं था, पर एक जामला था, सत्यकामा जामला, उसको भी बहुत इंटरेस्ट था तो उसको भी कर लिया था। फिर वो जो थे सारे गौतम से वो स्टडी लेते थे, वो पढ़ते थे, ठीक है ना। और बाद में वही फेमस होके शंकराचार्य पढ़े, वो हम आगे पढ़े। क्लियर अभी तक जितना बताया मैंने? ओहो। अभी तक हमने सिर्फ बुद्धा के बारे में पढ़ा सारा। अब हम जैनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। जैनिज्म की अगर हम बात करें, जैनिज्म जो थे वो जैन जो थे महावीरा उनके अराउंड का था, ठीक है ना। 2500 ईयर अगो की बात कर रहे हैं। वो भी क्षत्रिय एक प्रिंस थे, लिच्छवी, ठीक है, जो वज्जी संघा के वहां से बिलोंग करते थे। वो भी एट द एज ऑफ 30 जो थे उन्होंने भी अपना होम जो था उसे लेफ्ट आउट कर दिया था और वो फॉरेस्ट में चले गए थे। फॉरेस्ट में काफी साल रहने के बाद, अकेले रहने के बाद उनको भी वहां पर एनलाइटमेंट हुई, ठीक है, जैसे बुद्धा को हुई थी। उनकी भी बहुत ही सिंपल टीचिंग्स थी। वो कहते थे जिन्होंने भी अगर गॉड को पाना है, भगवान को पाना है, तो अपना घर को छोड़ना पड़ेगा, टू लीव देयर होम्स। वो स्ट्रिक्टली फॉलो करते थे रूल्स ऑफ अहिंसा। अहिंसा क्या कहता है, किसी पे हिंसा मत करो, किसी को मारो नहीं, ठीक है ना। नॉट हर्टिंग और किलिंग लिविंग बींग्स, चाहे वो एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, लिविंग बींग्स जो भी हैं, वो कहते थे किसी को नहीं मारना। लिव टू लॉन्ग टू लिव, मतलब उनको जीने दो। और जो लोग ऑर्डिनरी पीपल थे वो उनसे काफी रिलेट करते थे, क्योंकि वो अपनी सारी टीचिंग्स प्राकृतिक में ही देते थे, उनकी तरह, बुद्धा की तरह, ठीक है ना। प्राकृतिक जो लैंग्वेज थी वो सब जगह अलग अलग थी। जैसे मगधा में मगधी के नाम से थी। महावीर थे जो थे उनको जैन के नाम से जाना जाता था। वो कहते थे जो लाइफ है वो सिंपल होनी चाहिए, हमें जो फूड है वो मांग कर खाना चाहिए, हमें ऑनेस्ट होना चाहिए और कभी भी स्टीलिंग, चोरी नहीं करनी चाहिए, और कैलिब्रेसी का ऑब्जर्व करना चाहिए, मीन्स मैरिज भी नहीं करनी चाहिए। वो कहते थे मेन को तो यहाँ तक कि अपने क्लोथ तक को भी दे देना चाहिए, मीन्स वो क्लोथ्स पहनने के भी हक में नहीं थे। पर जो उनकी टीचिंग्स थी वो बहुत डिफिकल्ट थी, ठीक है, उनके जो रूल्स थे वो डिफिकल्ट थे, तो सब हर कोई उसको फॉलो नहीं कर पाता था। कई लोग
घर छोड़ देते थे उनकी टीचिंग्स को पाने के लिए, ठीक है। और वो क्या बन जाते थे, क्योंकि वो शादी नहीं करने देते थे, तो वो मॉन्क्स एंड नन्स बन जाते थे। जो मैन मैरिज नहीं करते उन्हें मॉन्क्स कहते हैं, और जो वुमेन्स मैरिज नहीं करती उन्हें नन्स कहते हैं, सिस्टर्स, नन्स, इस टाइप से कहते हैं, ठीक है ना। जैनिज्म जो थे वो ट्रेडर्स को सपोर्ट करते थे, ठीक है। फार्मर्स वो कहते थे कि इंसेक्ट्स को मारते हैं, तो फार्मर्स कहते थे कि हमने तो पेस्टिसाइड डालना ही है, फर्टिलाइजर डालना ही है अपने उसमें, बस जैनिज्म में कहते थे नहीं डालो। तो फार्मर्स को ये अच्छे नहीं लगते थे, वो कहते थे इतने रूल्स नहीं हम फॉलो कर सकते। जैनिज्म जो थी वो धीरे धीरे गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक हर जगह फैल रही थी, और महावीरा जो जैनिज्म के थे उनकी जो फॉलोवर्स थे वो दिनों दिन बढ़ते जा रहे थे। फिर आया संघा। जो महावीरा और बुद्धा थे उन्होंने तो अर्ली एज में अपना घर छोड़ दिया, क्यों? क्योंकि उन्होंने नॉलेज गेन करनी थी। तो वो एक प्लेस में रहा करते थे, जब अपने अपने घर से, उसे संघ बोलते थे। संघ एक एसोसिएशन होती है, जो लोग घर छोड़ देते हैं वो वहां रहते हैं, जैसे कुटिया, हम हिंदी में कुटिया भी कह देते हैं, हम कुटियों में जाके रहते हैं, तो संघ में रहते थे। जो रूल्स बने हुए थे संगा के, वो एक बुक में लिखे हुए हैं कि कुटिया में कौन कौन लोग रह सकते हैं, उसे विनायक पिटाका के नाम से बुक है, उसमें सब लिखा हुआ है। और रूल सबके लिए अलग अलग होते थे, मेंस के लिए अलग, वुमेन्स के लिए अलग। जो मेंस थे उन्हें तो कहा जाता था घर छोड़ के आ जाओ, संग में रहो, पर चिल्ड्रंस को नहीं अलाउ था। चिल्ड्रंस को कहते थे पेरेंट्स से परमिशन लो, ठीक है। जो स्लेव्स होते थे, नौकर होते थे, उनको कहा जाता था अपने मास्टर से परमिशन लो, ठीक है। जो डेटर्स होते थे उनको कहा जाता था अपने क्रेडिटर से परमिशन लो। डेटर्स होते हैं लेनदार, जिन्होंने किसी का पैसा देना हो, किनका, इनका, तो वो उनसे पूछ के आते थे। वुमेन्स ने आना है तो अपने हस्बैंड की परमिशन लेके आते थे। तो कहीं ना कहीं संघ में जो लाइफ थी वो बहुत ही सिंपल थी। वो सारा दिन मेडिटेशन करते थे, और जब भी उनको लगता था फूड की जरूरत होती थी तो वो बेगिंग करते थे, भीख मांग के खा लेते थे। तभी उनको कई बार भिक्षुस भी कहा जाता था। बैगर को हिंदी में कहते हैं भिक्षु, भिक्षु और भिक्षुनीस, ठीक है ना। वो लोगों की हेल्प भी करते थे। कोई क्वेरल्स हो जाते थे, आपस में लड़ाइयाँ हो जाती थी, तो वो भी उनको ठीक करते थे। और यहाँ पर हर लोग थे, चाहे ब्राह्मण हो गए, क्षत्रियस हो गए, मर्चेंट्स हो गए, लेबरर्स हो गए, बार्बर्स हो गए, स्लेव्स हो गए, मतलब सब लोग थे। और सबको अच्छा लगता था जो बुद्धा की टीचिंग्स है वो सुनने में, ठीक है। कई लोग तो पोएम्स भी लिखते थे। क्लियर। फिर आ जाता है मोनेस्ट्रीज। मोनेस्ट्रीज होती हैं ये गुफाएं, ठीक है, जिसे हम हवेली, गुफाएं इस टाइप का नाम देते हैं। जो जैनिस्ट और बुद्धिस्ट मॉन्क्स होते थे वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाते थे, फिर वहां रहते थे। पर अगर रेनी सीजन हो जाती थी, बहुत बारिश होती थी, तो उनको मुश्किल हो जाता था ट्रैवल करना, तो वहीं पर वो एक शेल्टर सी बना देते थे, गुफा बना देते थे हिली एरियाज में। फिर धीरे धीरे उनको रियलाइज होने लगा कि ये ऐसे जो हम टेम्परेरी केव्स बनाते हैं इनका कोई फायदा नहीं है, तो उन्होंने मोनेस्ट्रीज बिल्ड करनी शुरू कर दी। आश्रम्स जैसे टाइप बनाने लगे, जिन्हें विहारास भी कहते थे, ठीक है ना। पहले विहारास वुड के बनते थे, ब्रिक्स के बनते थे, अब तो बहुत अच्छे अच्छे बनने लगे हैं, ठीक है ना। खासकर हिली एरियाज में ये बनते थे। अब बिहारास के लिए जगह कौन देता था? वो जगह उनकी थोड़ा ना होती थी, तो वो रिच मर्चेंट्स या लैंड ओनर्स या किंग जो है खुश होके उनको प्लेस देते थे, ये लो यहाँ बना लो। और कई बार तो जो लोकल पीपल होते थे उनको फूड, क्लोथ्स और मेडिसिन भी दे जाते थे। ऐसे धीरे धीरे जो है बुद्धिज्म स्प्रेड होती गई। और इन्होंने चार आश्रम, जो जैनिज्म और बुद्धिज्म थे वो आश्रम्स में बिलीव करते थे, 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ में। पहला कहते थे ब्रह्मचार्य, गृहस्थ। पहले ब्रह्मचार्य 18 साल तक ब्रह्मचार्य का वो करो, फिर गृहस्थ मतलब मैरिज कर लो, फिर वनस्प्रस्थ मतलब ये सब छोड़ के, ठीक है, गिव अप कर दो, और उसके बाद सन्यास मतलब सब कुछ छोड़ दो, फॉरेस्ट में जाओ और वहीं मेडिटेशन करो। तो ये 4 चीजों की जो है हमें बात करते थे। क्लियर? चैप्टर इज क्लियर?
एनी डाउट इन दिस चैप्टर? अब आ जाते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स की अगर हम बात करें। देखो जो क्वेश्चन आंसर्स है आपको पीछे ट्रू फॉल्स तो दिए हुए हैं, पर बाकी कुछ नहीं दिया हुआ, तो ऑब्वियस है बुक में से अब बना के आएंगे, ठीक है ना। तो छोटी छोटी चीजें जो आपको पता हो, जैसे कि उपनिषेध का नाम आया यहाँ, उपनिषेध को हम क्या कहते हैं, ठीक है ना, इन्हें हम वेदांता भी कहते हैं, तो ये याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा भी आपको कई बार ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे बुद्धा के बारे में आ गया, बुद्धा का बर्थ प्लेस कहाँ है, बुद्धा ने कहाँ बर्थ लिया, ठीक है ना, कहाँ उनको एनलाइटमेंट मिली, कहाँ मिली बताओ, बुद्धा को कहाँ एनलाइटमेंट मिली? जो एक नॉलेज है बुद्धा की, ठीक है, जो डीप मेडिटेशन है, उसे क्या कहते हैं हम? एनलाइटमेंट। बताया था ना मैंने, अगर आपको ऑप्शन हो, द सुप्रीम नॉलेज विच बुद्धा गॉट आफ्टर डीप मेडिटेशन, मतलब इतनी मेडिटेशन के बाद बुद्धा जी को क्या रिसीव हुआ, तो आंसर इज एनलाइटमेंट। हो सकता है ऑप्शंस अलग अलग हों, मोक्ष मिला, अवेकनिंग मिली, या एनलाइटमेंट मिला, तो आपने क्या बोलना है? एनलाइटमेंट, एनलाइटमेंट उनको मिला, ठीक है। फिर आपको आ सकता है, वी नो अबाउट ग्रेट थिंकर्स एंड न्यू आइडियाज बाय, अब आपको जो नए आइडियाज हैं, नए थिंकर्स हैं, उनके बारे में कहाँ से पता चलता है बताइए? ऑप्शन है उपनिषेद से पता चलता है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट से पता चलता है, जैनिज्म से पता चलता है, तो ये कहाँ से पता चलता है हमें? उपनिषेद में लिखा हुआ है, तो वहां से हमें पता चलता है। फिर आ जाता है जो बुद्धा की सारे स्क्रिप्ट्स हैं, मतलब बुद्धा ने जो जो बताया वो कहाँ पढ़े हैं, पता है किसी को बुद्धा के बारे में? क्या विहारास में पढ़े हैं, मोनेस्ट्रीज में पढ़े हैं? नहीं, स्तूपास में पढ़े हैं, आंसर इज स्तूपास। आपने सुना होगा बुद्धास का स्तूपा, सांची स्तूपा, ऐसे नाम सुना होगा। स्तूपास जो है, वहां पर जो बुद्धा के बारे में सारा कुछ प्रिजर्व करके रखा हुआ है, तो आंसर इज स्तूपास, ठीक है। अब ऊपर एक क्वेश्चन ये भी आया था महावीरा वाला, ठीक है ना, फिलिंग द ब्लैंक्स। अगर हम ये ट्रू फॉल्स की बात करें, बुद्धा एनकरेज एनिमल सेक्रीफाइस, तो ये फॉल्स है, क्योंकि बुद्धा तो कभी भी नहीं कहते थे एनिमल का सेक्रीफाइस करो। सारनाथ वॉज अ इम्पोर्टेंट प्लेस वेयर बुद्धा टॉट फर्स्ट टाइम, ये बिल्कुल करेक्ट है। सारनाथ में वो पहली बार गए थे जहां उन्होंने टीचिंग्स दी थी, अपना पढ़ाया था। फिर आ जाता है बुद्धा टॉट दैट कर्मा हैज नो इफेक्ट ऑन लाइफ, बुद्धा ने ऐसे बोला कि कर्म का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, उसने तो बोला कर्म का पड़ता है, तो ये फॉल्स है। बुद्धा अटेन एनलाइटमेंट एट बोध गया, ये करेक्ट है, यस ट्रू है ये तो, कि बुद्धा ने बोला था कि बोध गया में उन्हें एनलाइटमेंट मिली। उपनिषद थिंकर्स बिलीव दैट आत्मा एंड ब्रह्मा आर यूनिवर्सल वन, ये भी करेक्ट है, ट्रू है। अभी हमने पढ़ा उपनिषद थिंकर्स कहते थे कि जो आत्मन है या ब्रह्म है वो एक ही है, तो ये भी ट्रू है। तो आपको इस टाइप के इसमें क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है ना। अब इसमें ऊपर हमने जैनिज्म के बारे में अभी पढ़ रहे थे हम, इस पे भी क्वेश्चन आपको काफी आता है। कहाँ था हमारा जैनिज्म का? ये जैनिज्म जो लास्ट थे और 24th तीर्थकारा थे, तो ये पूछा जाता है कितने थे, ऑप्शन भी हो सकती है 25, 26, 24, तो आपने याद रखना है 24th थे तीर्थकारा, ठीक है ना। बुद्धा का किस ट्री के नीचे बैठे थे बताओ, बुद्धा किस ट्री के नीचे बैठे हुए थे? पीपल ट्री के नीचे, पढ़ा है ना ये अभी हमने, पीपल के ट्री के नीचे बुद्धा बैठे हुए थे, ठीक है ना। और उसके अलावा आपको आ सकता है उपनिषेद कितने होते हैं, उपनिषेद अभी हमने पढ़ा, उपनिषेद होते हैं 108।
ये है ना उपनिषद के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो उपनिषद आपने याद रखना है 108 होते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा क्वेश्चन आपको आ सकता है हमारा इसमें क्वेश्चन था कि टीचिंग्स क्या थी लॉर्ड महावीरा के। तो टीचिंग्स आपको पता हो, एनिमल सेक्रीफाइस नहीं करने देते थे वो, ठीक है। सिंपल लाइफ कहते थे, नॉट टू स्टील, ऑनेस्ट रहो, ठीक है, चोरी नहीं करो। इसके अलावा वो कहते थे अपना घर को जो है लीव कर दो, जो अपने घर को छोड़ दो, ठीक है। आश्रम्स के बारे में पूछा जा सकता है, आपके 4 आश्रम्स हैं, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वनप्रस्थ एंड संन्यास। इसके अलावा आ जाता है उपनिषद जो थिंकर्स थे उनके आंसर्स क्या थे, जो क्वेश्चंस वो करते थे। ये फर्स्ट ही क्वेश्चन था हमारा, व्हाट वर द क्वेश्चन दैट उपनिषद थिंकर वांटेड टू आंसर, ठीक है। जो उपनिषद थिंकर थे दे आंसर डिफिकल्ट क्वेश्चन अबाउट द लाइफ, अबाउट डेथ, मींस डेथ के बाद हमारा क्या होगा, ठीक है, कौन से सेक्रीफाइस हम करेंगे, ठीक है ना, क्या कुछ परमानेंट है जो चलता रहता है। तो इस टाइप के थे। टीचिंग्स ऑफ महावीरा थे, अभी हमने पढ़ लिया ये भी। तो इस टाइप के आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं, इनको अच्छी तरह स्टडी करके जाना है, ठीक है, रिवाइज करना है। अब जैनिज्म के कौन थे फाउंडेड, लॉर्ड महावीरा थे, जो 24th तीर्थकारा थे। उपनिषद एक बुक है जो लिखी गई थी। बुद्धिज्म को कौन फाउंडर थे, गौतम बुद्धा, ठीक है ना। और जैनिज्म के लॉर्ड महावीरा। बुद्धा और महावीरा ने कौन सी लैंग्वेज में सब टीचिंग्स दी थी, प्राकृत लैंग्वेज में। और ये दोनों ही कहाँ रहते थे, मोनेस्ट्रीज में रहते थे। अभी हमने पढ़ा मोनेस्ट्रीज में रहते थे, दे लिव इन मोनेस्ट्रीज। और इनके जो मेंस होते थे जो मैरिज नहीं करवाते थे वो मॉन्क्स बन जाते थे, और वुमेन्स जो मैरिज नहीं करवाती थी वो नन्स बन जाती थी, ठीक है ना। तो आपको बीच में से कहीं से भी क्वेश्चन आए, इस चैप्टर को अच्छी तरह स्टडी कर लेना, फिर अपना रिवाइज कर लेना, ठीक है।